जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, जय श्री सिया राम भगवान जी की, जय सीता अष्टमी की। मंदिर शिवंशी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको माता सीता के जन्म उत्सव सीता अष्टमी के बारे में सारी जानकारी देने जा रहे हैं। इस वर्ष सीता अष्टमी किस दिन को आ रही है और सीता अष्टमी का शुभ मुहूर्त कौन सा है, ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को माता सीता का इस धराधाम पर अवतार हुआ था, इसलिए उस दिन को माता सीता के जन्म उत्सव सीता अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पर हम आपको ये बात बता दें कि हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में माता सीता के जन्म उत्सव के बारे में दो बातें आती हैं। पहली बात तो ये कि माता सीता का जन्म उत्सव फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को है, और दूसरी मान्यता के अनुसार जो कि हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि माता सीता का जन्म उत्सव वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को हुआ था। तो ये दो प्रकार की बातें आती हैं। तो इसके संबंध में एक बड़ी विशेष बात हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। चाहे वो भगवान श्री सिया राम जी हो, चाहे भगवान श्री राधा कृष्ण जी हो, उन्होंने बार बार इस धराधाम पर अवतार लिया है। पहले सतयुग होता है, फिर त्रेता युग आता है, उसके बाद द्वापर, उसके बाद कलयुग आता है। तो ना जाने कितनी बार सतयुग आ चुके हैं, त्रेता युग आ चुके हैं, द्वापर युग आ चुके हैं, कलयुग आ चुके हैं। तो यहाँ पर आप ऐसे समझिए कि किसी त्रेता युग में फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को माता सीता का अवतार हुआ होगा, इसलिए उस दिन के हिसाब से माता सीता का जन्म उत्सव फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को है। और उसके बाद किसी और त्रेता युग में माता सीता का अवतार इस धराधाम पर वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को हुआ होगा, इसलिए उस दिन को सीता नवमी के नाम से जाना जाता है। उस दिन को भी माता सीता के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो इस वर्ष जो फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है वो 24 फरवरी 2022 दिन बृहस्पतिवार को है। जी हाँ, इस वर्ष सीता अष्टमी 24 फरवरी 2022 दिन बृहस्पतिवार को है, और सीता अष्टमी का शुभ मुहूर्त हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं। अष्टमी तिथि का आरंभ 23 फरवरी दिन बुधवार को सायकाल 4:56 पर हो जाएगा, और अष्टमी तिथि की समाप्ति 24 फरवरी दिन बृहस्पतिवार को सायकाल 3:03 पर हो रही है। तो इसलिए जो सीता अष्टमी है वो इस वर्ष 24 फरवरी 2022 दिन बृहस्पतिवार को मनाई जा रही है। तो जो वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को सीता नवमी मनाई जाती है, उसकी कथा भी उस समय हम आपको अवश्य सुनाएंगे। तो आज सीता अष्टमी की कथा हम यहाँ पर आपको सुनाने जा रहे हैं। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को माता सीता का अवतरण दिवस मनाया जाता है। इस दिन को सीता अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। माता लक्ष्मी ने सीता जी के रूप में धरती की गोद से जन्म लिया था। संतान की कामना से यज्ञ के लिए खेत में हल चलाने के दौरान जनकपुर के महाराज जनक को सीता जी धरती में मिली थी। भूमि से अवतरित होने की वजह से माता सीता भूमिजा भी कहलाई हैं। मिथिलावासी होने के कारण उन्हें मिथिलेश कुमारी के नाम से भी जाना जाता है। सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए सीता अष्टमी का व्रत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। जो स्त्री सीता अष्टमी का व्रत रखती हैं उनका विवाहित जीवन बड़ा सुख से बीतता है। विवाहिता स्त्रियों द्वारा सीताराम के युगल स्वरूप की इस दिन पूजा की जाती है। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार इस दिन विधि विधान से सीता अष्टमी के व्रत में भगवान श्री राम जी और माता सीता जी की पूजा करने से समस्त तीर्थों का पुण्य फल प्राप्त होता है। इस दिन दूध गुड़ से बने व्यंजनों का प्रसाद चढ़ाया जाता है और सायंकाल को इन्हीं से व्रत खोला जाता है। इस दिन सौभाग्यवती स्त्रियों को लाल वस्त्र का दान करना चाहिए। माता सीता का जन्म भूमि से हुआ था, इसलिए वह अन्नपूर्णा कहलाती हैं। सीता अष्टमी पर व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। यह व्रत माता सीता जैसे गुण प्राप्त हों इसी भाव के साथ रखा जाता है। इस व्रत को रखकर सुखद दाम्पत्य जीवन की कामना की जाती है। सीता अष्टमी का व्रत करने से सौभाग्य, सुख और संतान की प्राप्ति होती है।
इस दिन 8 सौभाग्यशाली महिलाओं को सौभाग्य की वस्तुएं भेंट करनी चाहिए। लाल वस्त्र का दान किया जाए तो यह अति शुभ माना जाता है। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि महाराज जनक संतान प्राप्ति की कामना से यज्ञ की भूमि तैयार करने के लिए हल से भूमि को जोत रहे थे। उसी समय पृथ्वी से एक बालिका का प्रकट हुआ है। हल के फल को सीत कहा जाता है, इसलिए बालिका का नाम सीता रखा गया। जनक दुलारी होने के कारण जानकी और मिथिलावासी होने के कारण मिथिलेश कुमारी नाम भी उन्हें प्राप्त हुआ था। सीता माता भूमिजा भी कहलाई हैं, क्योंकि राजा जनक ने उन्हें भूमि से प्राप्त किया था। तो सीता अष्टमी के दिन विशेष रूप से भगवान श्री सिया राम जी का पूजन किया जाता है। अगर आपने सीता अष्टमी का व्रत रखा है और अगर आपने सीता अष्टमी का व्रत नहीं भी रखा तो भी कोई बात नहीं है। आप भगवान श्री सिया राम जी का इस दिन विशेष रूप से पूजन कीजिए। पूरी श्रद्धा भावना से श्री राम जी का पूजन कीजिए, माता सीता जी का पूजन कीजिए, उन्हें मीठी वस्तु का भोग लगाइए और भगवान श्री सिया राम जी के नामों का बारंबार उच्चारण कीजिए। भगवान श्री सिया राम जी के नामों का संकीर्तन कीजिए। सारा दिन भगवान श्री सिया राम जी को अपने मन में बसाए रखिए। भगवान श्री राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है और माता सीता उनकी अर्धांगिनी है। एक क्षण के लिए भी माता सीता भगवान श्री राम जी से अलग नहीं होती हैं। इसलिए जब भी कभी भगवान श्री राम जी का पूजन किया जाए या जब भी कभी माता सीता का पूजन किया जाए तो दोनों का इकट्ठा एक साथ पूजन करना चाहिए। चाहे वो श्री राम नवमी हो, चाहे वो सीता अष्टमी हो, चाहे वो सीता नवमी हो, भगवान श्री सिया राम जी का पूजन किया जाता है। भगवान श्री राम दरबार का पूजन किया जाता है। भगवान श्री राम, माता सीता, भगवान श्री लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी और महावीर हनुमान जी, भगवान श्री हनुमान जी, इन सब का पूजन किया जाए तो बड़ी उत्तम बात होगी। तो इस दिन आप विशेष रूप से श्री रामचरितमानस की चौपाइयों का पाठ कीजिए या उसको सुनिए। श्री राम कथा को सुनना इस दिन बड़ा ज्यादा शुभ कहा गया है, क्योंकि भगवान श्री राम जी की कथा हम सब के पापों का नाश करने वाली है। वैसे तो श्री राम कथा कभी भी सुनी जाए सब पापों का नाश करने वाली है, लेकिन इस दिन विशेष रूप से भगवान श्री राम जी की कथा सुनी जाए तो मनुष्य के जन्मों जन्मांतरों के पाप एक क्षण में नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि यह पवित्र दिवस माता सीता के अवतार का दिवस है। उनके इस धरती पर अवतार लेने का दिन है। तो ये दिन विशेष रूप से भगवान जी के नामों को याद करके, भगवान जी के नामों का संकीर्तन करके और भगवान जी को मीठी वस्तु का भोग लगाकर मनाया जाना चाहिए। तो सीता अष्टमी को आप बड़े प्रेम से मनाएं। आपने व्रत रखा है या नहीं रखा वो अलग बात है, लेकिन आप इस दिन विशेष रूप से भगवान श्री सिया राम जी को किसी मीठी वस्तु का भोग लगाएं। चाहे तो आप घर में मीठी वस्तु बना सकते हैं और चाहे तो आप बाजार से लेकर आ सकते हैं, लेकिन इस दिन विशेष रूप से भोग अवश्य लगाना चाहिए। तो सीता अष्टमी से संबंधित आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री सिया राम जी की विशेष कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, जय श्री सिया राम भगवान जी की, जय माता सीता की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।